आलू के भी एकदम से ना उंगली मुड़ गई इसकी। मैं इसको पकड़ने लगी ना और एकदम से इसकी तो उंगली मुड़ गई और मेरे यहाँ लगी इतनी तेज। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीट फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी यहाँ ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम है और अभी बजे हैं 5:15 हो गए होंगे आराम से। और देखिए रोशनी कितनी होगी, एकदम से सूर्यदेव निकलने वाले हैं। और इनके निकलने से ना पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि कल एसी लेके गए थे ना, तो रात को तो मैंने नहीं किया था, शाम को, क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना था, फिर लेट हो जाती मैं। तो अभी करूँगी। उससे पहले मैं आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज बच्चों का पहला दिन है स्कूल का और मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो इतने मेरी क्लीनिंग के काम हो गए, इतने आलू बॉईल हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत आलू ले लेती हूँ, क्योंकि रात को तो मैं नहीं बनाऊँगी आज आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ना आलू की सब्ज़ी मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ। तो थोड़े ही आलू मैं बॉईल करूँगी। रायता भी बना लूँगी, क्योंकि आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तो आलू का रायता, मिर्च छोंक लूँगी और पराठे हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने रात को ही सोच ली थी। आलू धो के रखूँगी, क्योंकि आदत हो गई है, सर्दियों में आते हैं ना मिट्टी वाले आलू, तो आलू जब भी मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ धो के ही रखती हूँ। थोड़ी बहुत में मिट्टी हो ना, उसको छीलते हैं ना, तो फिर किरकास ना हो। तो बस इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और रख देते हैं आलू बॉईल होने। फिर चलते हैं अपनी बालकनी क्लीन करने, क्योंकि बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है पीछे और मुझे ना धुलने का सामान भी था यहाँ पे। लेकिन जब एसी लगाने आएंगे ना, उसी दिन मैं इसको धोऊंगी, क्योंकि ना फिर पता नहीं है कि कल आएंगे या परसों आएंगे। एक बार चीज़ आपके घर से चली जाती है ना, आने में फिर पता नहीं कितना टाइम ही लग जाए। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कुछ भी सामान ठीक होने के लिए जाता है ना, उसको आने में मतलब लग जाते हैं 15-20 दिन आराम से, और या फिर आता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड की ऐसी आदत है, कुछ चीज़ सामान लेके गई ना, तो आने में मतलब मैं तो भूल ही जाती हूँ कि सामान भी मेरा था। अभी एसी का देखते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। बच्चों को ना रात को भी नींद नहीं आई थी, क्योंकि ऊपर वाला रूम है, इतना तपता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना। तो दिन में ही चैन है ना रात को ही चैन है। तो बस पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर इस साइड का सारा सामान हटाऊंगी। और जो ये सामान पड़ा है ना इधर, इसको धुलना था, तो ये मैं बाद में धो दूँगी, साथ के साथ बालकनी भी धुल जाएगी। पहले आराम से अपना झाड़ू लगाते हैं। और क्लीनिंग करने का ये टाइम बेस्ट है। धूप निकलने से पहले जितना आप काम कर लोगे ना उतना ठीक है, नहीं तो इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है। और गर्मी तो पूछिए ही मत, जितनी रात को रहती है उतनी ही पूरे दिन में रहती है। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आता है कि रात को थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, बिल्कुल नहीं, एकदम से तपत रहती है। इसलिए सूर्य निकलने से पहले पहले अपना काम निपटा लो ना क्लीनिंग के, तो ठीक है, नहीं तो फिर बुरा हाल हो जाता है। और अब तो ना मैं सुबह मतलब मेरी टाइमिंग भी चेंज हो गई है, जब से बच्चे स्कूल में अब जाना स्टार्ट हो जाएंगे ना, मेरा रूटीन एकदम से चेंज हो जाएगा। और ठीक भी है, मैं बहुत वेट कर रही थी इस दिन का कि कब बच्चे स्कूल में जाएंगे और मैं अपने पुराने रूटीन में दोबारा से आ जाऊंगी। तो सुबह सुबह मैं ना इसी चक्कर में उठ गई थी कि ये काम मुझे करना था, और इसमें ना टाइम लगता है। आप वीडियो में देखते हैं ना तो बहुत जल्दी हो जाते हैं सारे काम, लेकिन बहुत सारा टाइम जाता है इसके अंदर भी। और मुझे बच्चों को भी 8:30 बजे से पहले ही रेडी करना है, इसलिए मैं पहले यहाँ का करके और फिर उसके बाद अंदर झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद अपना टिफ़िन तैयार करूँगी। और एक दिन तो खैर आगे पीछे हो ही जाता है, और फिर अपना ना रूटीन पता चल जाता है कि किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम तक ये काम करना है। क्योंकि पहला दिन रहता है ना, तो उस दिन तो वैसे ही हो जाता है, आगे पीछे 10-15 मिनट हो ही जाते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि मैं 8:30 बजे तक बच्चों को रेडी कर दूँ। तो ये तार भी ना इन्होंने खोल दी थी, क्योंकि एसी पे बंधी हुई थी, इसलिए मैं अभी कपड़े भी नहीं डालती हूँ। यहाँ पे अंदर की साइड ही मैं कपड़े डाल रही हूँ, और वैसे भी सूख जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो मतलब जो गर्माहट रहती है ना, उसी से कपड़े बहुत जल्दी सूखते जा रहे हैं। और अभी ये डिब्बे वगैरह निकाले थे, क्योंकि कबूतर से बचने के लिए एसी के ऊपर लगाए हुए थे ये सारी चीज़ें, इतने सारे मतलब डिब्बे वगैरह लगाए हुए थे। और फिर भी कबूतर जो है चला ही जाता उसके अंदर। अंडे वगैरह तो नहीं दिए थे, क्योंकि एक ही रहता था, और अंडे वगैरह रहते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है ना, तो वो फेंके ही जाते हैं। और फिर ना मन भी दुखता है कि किसी के बच्चे ऐसे नहीं फेंकने चाहिए। तो इस वजह से शुक्र है कि इसके अंदर ना अंडे वगैरह कुछ नहीं थे।
तो सारा मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है। जो रखने का सामान था ना वो ऊपर की साइड मैंने रखा है। वैसे तो इसको फेंकना ही था लेकिन फिर ये दोबारा ऐसी लगेगा ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ना इसको रख दिया है संभाल के। अभी नहा के मैं आ गई हूँ, सारे काम मेरे हो गए हैं क्लीनिंग के। उसके बाद अभी आलू छील तो बस तेल गरम हो रहा है ना, इतने में ये नींबू है ना इसको थोड़ा सा फोड़ लेती हूँ, क्योंकि ना इस ऐसे करने से ना रस बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर टाइट नींबू भी है ना तो रस निकलने में ना थोड़ा सा मतलब कम निकलता है, तो इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे से रस निकल जाता है। अभी तेल गरम हो गया था, हमने इसमें डाल दिया है प्याज और जीरा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब पिंक पिंक हो जाएंगे ना तब तक। उसके बाद मैंने मिर्ची डाल दी है, और ये मिर्च तीखी नहीं है, ये वाली मिर्च में ना टेस्ट भी नहीं होता है, तो मैं इसमें ना लाल मिर्च ऐड करूँगी। हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और लाल मिर्ची भर के 1 चम्मच मैंने डाली है। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है ताकि थोड़ा सा तीखा हो जाए, क्योंकि वेस्ट जाने से अच्छा है, क्योंकि फिर ना तो इसके अंदर टेस्ट रहता है, और एकदम से जैसे भिंडी होती है ना वैसे ही रहती है, ना तो तीखी होती है, और जब तक मिर्च तीखी ना हो ना टेस्ट भी नहीं आता, इसलिए मैंने चटपटी सी बनाई है। इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और बस इसको ढक के पकने के लिए रख दिया है। एक साइड से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ आलू का, और बच्चों के में तो कम ही मिर्ची डालती हूँ, लड्डू के में तो फिर भी मैं डाल देती हूँ, लेकिन चीकू के में मुझे सोच समझ के डालना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा ही टिफ़िन ले आएगी नहीं तो वापस। और घर पे तो मैं फिर भी खिला देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुरकुरे तो मतलब 5 मिनट भी नहीं होते हैं कि पूरा पैकेट ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब ये ऐसी चीज़ें मतलब जो रोटी वगैरह रहती है, सब्ज़ी रहती है ना, उसमें इनके नखरे रहते हैं, इसलिए फिर अभी तो मैं इनकी मनमानी होने देती हूँ कि चलो स्कूल में ठीक है थोड़ा बहुत कम तीखा भी डाल दूँ तो बस खा लो। घर पे आने के बाद में जैसा मैं खुद खाती हूँ, जैसा मैं लड्डू को खिलाती हूँ, वैसा ही चीकू को भी खिलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को सारी चीज़ें खिलानी चाहिए, नहीं तो फिर इनकी आदत नहीं बनती है। और ये बड़े होते जाएंगे ना उतना ही मतलब चूज़े होते जाएंगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अभी तक तो टचवुड मेरे बच्चे सारी चीज़ें खाते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हाँ, शिमला मिर्च को थोड़ा सा नखरे करते हैं, उसका टेस्ट इनको पसंद नहीं है। अभी ना मिर्च बनने वाली थी तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है, एक एकदम से खट्टी और चटपटी मिर्च तैयार हुई थी। और बस आलू का पराठा ही हमारा बन गया है। हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, उसमें मैं हरी मिर्च कट करके डालूंगी, और तीखी वाली मिर्च रहती है ना उसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं मतलब किसी भी चीज़ में आप डालो तो, लेकिन उसके पास ना भैया के पास थी नहीं, इसलिए मुझे ना मजबूरी में लेनी पड़ी ये वाली मिर्चें। मेरा बहुत मन था कि मैं ना छोंक के मिर्च खाऊं, तो आज मैंने ना रायता बनाया है आलू का, और इसमें मैंने मिर्ची डाली है, और ये मसाला बच गया था तो ये मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। और बस आलू के पराठे बन गए हैं। 2 जगह ये इसलिए है क्योंकि एक में हरी मिर्ची है और एक सिंपल है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद भी खिलाना है ना। तो बस टिफ़िन रेडी हो गया है, फटाफट से पैक कर देती हूँ और उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी। अब मुझे पुराने वाले दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे ऐसे स्कूल जाते थे, तो वही रूटीन अब दोबारा सेट हो रहा है। एक माँ की ड्यूटी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, और ये काम करने में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। माएँ समझ रही होंगी जिसके बच्चे हैं कि इस काम को करने में ना आपको कितना अच्छा लगता हो। बस बच्चों को भी ले आई थी मैं नहला के, और आज तो इनको मुझे ना ये वाली घर की ही ड्रेस पहनानी पड़ी, क्योंकि अभी यूनिफ़ॉर्म नहीं आई है ना। कल ही इनका एडमिशन हुआ है, तो देखते हैं यूनिफ़ॉर्म भी लेके आएंगे इनकी, क्योंकि बच्चे यूनिफ़ॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। अभी बाहर से ना बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी ना, तो लू चलने स्टार्ट हो जाती है सुबह के टाइम से ही, तो मैंने गेट बंद कर दिया है। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हैं कि मम्मा जल्दी से रेडी कर दो। और टाइमिंग भी इनकी ऐसी है, मतलब 8:40 से 12:40 तक, इसलिए मेरे को 12:30 बजे इनको लेके आना पड़ेगा और 8:30 बजे इनको भेजना पड़ेगा। तो बच्चों के टिफ़िन भी रेडी हैं, बोतल भी रेडी है, सारी चीज़ें मैं रख दूँगी, हैंकी वगैरह जो भी है। और आज है ना बुक्स लेने गए थे हस्बैंड, सुबह गए थे 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि कल हम गए थे ना एडमिशन के लिए, तो बुक नहीं थी उस टाइम पे। और अभी सुबह लेके आए थे, तो ये बुक नहीं है, स्टेशनरी का सामान है। बुक्स वगैरह जो है वो बाइंड होने के लिए दे दी हैं, और इसमें सारे इनके जो स्टेशनरी का सामान है वो दिया हुआ है, क्योंकि 1 साल के लिए फ्री हो जाते हैं एडमिशन के टाइम पे। सारी चीज़ें ये बुक वगैरह सारी चीज़ें जो है ऐड करवा लेते हैं, इसके जो पैसे रहते हैं। तो अभी दोनों के ही आ गए थे, तो दोनों के बैग में मैं डाल दूँगी। चीकू का बैग है ना थोड़ा सा छोटा रहता है, तो उसके मुझे दबा के डालना पड़ेगा। और बैग तो खैर अभी लेके आए थे, इसलिए हमने बैग चेंज नहीं किए हैं, बोतल भी नहीं है इनकी। और ये मैं ना डाल के और आज मैम को दे के आऊँगी।
बस अभी मैं थोड़ी-सी सनस्क्रीन लगा लूँगी और आज मैं भी जाऊँगी क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, तो क्लासरूम तक ही छोड़ के आऊँगी। फिर तो मतलब हस्बैंड अपने आप छोड़ के आ जाएँगे और मैंने चोकोज़ खिलाने के लिए रखे थे और देखो इनको मतलब लेट के खा रहे हैं ये और दूध तो इन्होंने लिया ही नहीं था, बस चोकोज़ जो है वो खत्म कर दिए। बाय। इनको दोनों को छोड़ के आते हैं फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद। कुछ नहीं, मैं बोली मैं अपना वॉशरूम का ध्यान रखना, अभी फर्स्ट डे है ना, क्या पता वॉशरूम के लिए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन करे बच्चा। अभी बस है ना, धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना इस टाइम पे भी। अभी छोड़ के आई, मुझे तो ये लग रहा था कि रोना ना स्टार्ट हो जाए, लेकिन मतलब इतनी एक्साइटेड थी। लड्डू तो खुद मतलब रात को उसको नींद ही नहीं आ रही थी और चीकू का मेरे को ये था कभी रोना ना स्टार्ट कर दे। चीकू का लग रहा था मुझे, लेकिन नहीं, वो आराम से अपना बैठ गए थे दोनों बच्चे। और आज कितनी है, 22 डेट है, आज 22 तारीख है। 1 तारीख से यानी कि 22 दिन हो गए इनको घर पे ही। रिज़ल्ट आया था इनका, उसके बाद मैंने नहीं भेजा इनको। आज गए ये उस दिन के बाद, रिजल्ट के बाद, तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था इनको जैसे गर्मियों की छुट्टियों के बाद जाते हैं ना, तो ये फीलिंग थी। और अभी मैं जाऊंगी किचन में, किचन का काम निपटाती हूँ क्योंकि 12:40 पे इनकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे ही लेके आना है क्योंकि स्कूल अब हमने ना चेंज कर दिया है, तो इस वजह से अब मैं लेके आऊँगी। और इतने एक्साइटेड थे ना, खुशी खुशी में। अब ना ये दूध भी नहीं पी के गए हैं। चोकोस खिला रही थी, चोकोस उन्होंने खा लिया, लेकिन दूध नहीं पीना था इनको क्योंकि खुशी इतनी हो रही थी ना। तो चलो काम करते हैं अब, और फटाफट से अपनी एडिटिंग के भी काम कर लूँगी और जो घर के काम है वो भी कर लेते हैं। 12 ना कब बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। फिर 5-10 मिनट पहले लेके आना पड़ेगा क्योंकि आज उनकी ड्रेस वगैरह भी लेने जाऊँगी मैं। तो देखते हैं, चलो अभी तो काम निपटाएं। तो सबसे पहले आ गई हूँ किचन में और मिर्च बनाई थी, उनको अलग से बर्तन में निकाल लेती हूँ और फटाफट से सारे जो भी धुलने के बर्तन उनको रख लेती हूँ धुलने के लिए। और जो रात को धुले थे उनको लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। और सारे काम मुझे जल्दी ही निपटाने पड़ेंगे और पता है 12:30 इतनी जल्दी बज जाते हैं, बहुत ही कम टाइमिंग लगती है मुझे। और पहले तो मतलब ये 1:30 बजे के आसपास ही आते थे, जो दूसरा स्कूल था इनका, लेकिन अभी टाइमिंग की चेंज हो गई ना, तो 12 इतनी जल्दी बज जाते हैं। मैं तो बोल भी रही थी कि बहुत मतलब कम टाइम है। अब निकल रही हूँ बच्चों को लेने के लिए और धूप इतनी तेज़ है ना, एकदम से चिलमिलाती हुई धूप है। और बस अभी लेके आऊँ, देखूँगी रास्ते में ड्रेस वगैरह भी लेके आऊँगी कि सुबह गए तो थे लेकिन शॉप बंद थी। अब देखती हूँ जाऊँगी। और बुरा हाल है, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। बच्चों को, मेरे को तो ना बच्चों की ज़्यादा हो रही है कि मन लगा होगा नहीं लगा होगा। चलो आके पूछते हैं, अभी तो निकलती हूँ, अभी नहीं तो लेट हो जाऊँगी। तो आने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। बच्चों का दिन कैसा रहा पूछते हैं बच्चों से। मेरे को भी थोड़ी थोड़ी ना घबराहट सी हो रही है क्योंकि नया स्कूल है, नई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिलहाल बच्चों को लेके आते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे ना। और अभी ना बच्चों को ले आई हूँ मैं और उनको भी मैंने पानी दिया है और खुद मैं आई हूँ ठंडा पानी पीने के लिए क्योंकि बच्चों के सामने पीऊँगी ना तो फिर ये भी मांगेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ प्यास लग रही थी। मैंने मिक्स करके पिया है क्योंकि एकदम से गला पकड़ लेगा, पसीना आया हुआ है मुझे और मन कर रहा था कि पूरी बोतल पी जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से गला सूख गया था। इसको भी कुछ नहीं दिया, खा गलती से दिया इसको, लगे दे दियो, दे दो बेटा, इसमें रैपर में डाल के दे दो मेरे को, इसमें डाल, इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया बाबू, क्या हुआ है, ये निकाल दूँ, ये कोई बात नहीं, इसमें डाल डाल, इसको डाल तो बैग में डाल दे। ये ड्रेस आई है इनकी, लेके आई हूँ अभी साथ में। आ तो मैं पहले ही जाती लेकिन ड्रेस लेने चली गई थी साथ के साथ, क्योंकि फिर ना कल पहना के भेज देंगे। ड्रेस के बिना बच्चे वैसे भी अच्छे लगते ना, प्रॉपर ड्रेस में होनी चाहिए। तो ये बेल्ट है, लड्डू करिए बेटा इसका।
इनकी ना दूसरे कलर की थी, ग्रे कलर की थी, अब की बार इनकी पिंक शेड आई है। ये तो है इनकी सॉक्स और पर्पल कलर की, देखो पर्पल कलर की है। ये निक्कर है। मेरी एक ये तो इनका ये कलर चेंज हुआ है अब की बार, तो कल प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएंगे बच्चे। अभी ना आज जो बुक्स वगैरह है ना वो भी बाइंड होने के लिए गई है, वो कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएंगी इनको। आज तो स्टेशनरी, जो भी स्टेशनरी का था ना सामान, वो मतलब दिया था इनको। अभी ना इनकी यूनिफॉर्म तो मैं पानी में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि नए कपड़े एकदम से नहीं पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और अकड़े अकड़े से रहते हैं ना, तो ये नॉर्मल हो जाते हैं। फिर शाम को मैं प्रेस कर दूँगी और इसको भीगने के लिए रख के आती हूँ। और जो भी कपड़े हैं ना धुलने के, वो मैं मशीन लगा दूँगी, क्योंकि सुबह ना मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो मशीन भी लगानी है मुझे। जितने भी कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, रात को ना उतार के मैं यहीं रख देती हूँ बच्चों के कपड़े, तो सारे कपड़े लेके मशीन लगाती हूँ और बच्चे तो अपने काम पे लगे हुए हैं। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना। और जिन्होंने किया हुआ है उनका दिल से थैंक यू, इतना टाइम निकाल के आप मेरे वीडियोस को देखते हैं। और अभी ना मैं ये काम कर रही थी ना, इतना मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि क्या हुआ। एकदम से ना साइलेंट हो गया था सब कुछ, और मेरे ना मन में यही चल रहा था कि क्या हुआ है, बच्चों की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। नहीं तो इनकी आवाज़ आती रहती है ना, तो मैं टेंशन फ्री होकर काम करती रहती हूँ। अभी इनकी आवाज़ एकदम से बंद हो गई थी आनी। उसके बाद जो हुआ है ना, बस मुझे इसी चीज़ का डर लगा रहता है बच्चों के साथ, है ना। आप फ्री माइंड से कभी काम कर ही नहीं सकते हो। मैं खाना लेके आई थी और इसने ना, लड्डू ने इसको धक्का दे दिया और ये सारा का सारा ना इसमें गिर गया कटोरी के ऊपर। सारे तो कपड़े, सारे बाल वगैरह इसके हो गए हैं ख़राब। उसके बाद मैं लड्डू को पकड़ने गई ना, एकदम से डर गया था कि मम्मी मार ना दे मुझे, तो इस वजह से इसने हाथ को आगे किया, मेरे हाथ से टकरा के इसका हाथ और एक उंगली मुड़ गई है, जिसकी वजह से इसके एकदम से स्वेलिंग आ गई हाथ में। अभी मैंने थोड़ा सा नारियल का तेल और ये पाउडर में डाल दूंगी, ये भी पेन का ही है। तो चोट खा ली, मेरे भी लगी और देखना और मेरे भी लग गई। और लड्डू के भी एकदम से ना उंगली मुड़ गई इसकी। मैं इसको पकड़ने लगी ना और एकदम से इसकी तो उंगली मुड़ गई और मेरे यहाँ लग गई इतनी तेज। और अभी ना इसके मैंने वैसे ही हल्के हाथ से पट्टी बांध दूंगी, थोड़ा सा कॉटन लगा के, और शाम को तक अगर आराम नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर सारे कच्चे रहते हैं, तो डर लगता रहता है कहीं फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो। और है ना, बच्चे मतलब इतना डर गया था ना कि इसने सोचा कि मुझसे गलती हो गई तो मम्मा गुस्सा करें। और मैं ना बिल्कुल इसको नॉर्मल ही हाथ पकड़ रही थी इसका, एकदम से इसने ना हाथ मार दिया ऐसे और एकदम से उंगली मुड़ गई। मतलब ना चाहते हुए भी चोट लग गई, और शाम तक तो एकदम से ज़्यादा हो गया था। कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी आगे क्या हुआ है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। किसने खा लिया? बेटा कैसे चिल्ला रही थी मैं? जब आप आई ना जब आप आए। अच्छा मैं नहीं थी जब, कैसे चिल्ला रही थी? ऐसे चिल्ला रही थी, नहीं बेटा, इतनी तेज। पूरे कान बंद, जब ऐसे कान बंद हो गए थे सारे बच्चों के। और माँ भी नहीं छोड़ते। और मेरी नकली में चोट लगी, नहीं असली में। कभी ऐसे नहीं, नकली में लगी है। तेरा थप्पड़ से। गंदी बात। ये पुल्लू ना रहा ऐसे करके।